हे फ्यूचर टॉपर्स, आई होप आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। आज की ये 30 डेज टाइम टेबल वाली वीडियो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए है। आज की वीडियो को अगर आप दिल से फॉलो करते हैं तो मात्र 30 दिनों में आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा और कोई भी दिक्कतों का सामना आप नहीं कर रहे होंगे। तो पूरी वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा। पूरे यूट्यूब की सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल टाइम टेबल वाली वीडियो ये होने वाली है। तो प्लीज इस वीडियो को ओपन माइंड के साथ देखिएगा, 2 बार देखिएगा, उसके बाद भी समझ में कुछ ना आए तो कमेंट्स में मुझे बताइएगा। अब हम एंड गेम में एंटर कर चुके हैं और जीतना अब हमारे हाथों में है। तो एक एक पल बहुत कीमती है। तो चलिए इस वीडियो को चालू करते हैं। बहुत अच्छे से सुनिए जो मैं आपको बता रहा हूं। तो आज की इस वीडियो में 30 डेज का टाइम टेबल हम बनाएंगे। बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही इफेक्टिव ये होने वाला है। सबसे पहले हम डेली टारगेट बनाएंगे कि डेली कितना पढ़ने की जरूरत है। इसके बाद इसी टारगेट को देखते हुए हम स्टडी प्लान बनाएंगे कि दिन भर कितना कितना और कब कब पढ़ना है। फिर रिवीजन कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ सिलेबस हम कंप्लीट नहीं करेंगे, साथ में पूरा रिवीजन भी करेंगे। तो रिवीजन करना भी बहुत जरूरी है। फिर बैलेंस कैसे करना है सारे सब्जेक्ट्स को, वो हम देखेंगे। और आखिरी में कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपको भूलकर भी करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। और साथ में कुछ प्रो टिप्स भी मैं शेयर करूंगा। तो एक एक चीज बहुत अच्छे से सुनिएगा, जल्दी जल्दी मैं आपको बताता हूं। लेकिन इससे पहले हम इस वीडियो को चालू करें, 2 क्विक अनाउंसमेंट्स क्लास 12 ह्यूमैनिटीज वालों के लिए। सबसे पहले हमारी टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर दी है, जहां पर हम सैंपल पेपर्स, मार्किंग स्कीम्स तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं, साथ में आपकी आंसर शीट्स भी चेक कर रहे हैं। मतलब बोर्ड एग्जाम से पहले ही आपको मालूम चल जाएगा कि आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं। तो बहुत ही शानदार ये टेस्ट सीरीज है। इस पर ऑलरेडी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी है। सेकंड नंबर पर बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भैया आप लाइव क्लासेस में जो प्रीमियम नोट्स यूज करते हैं वो हमें भी दे दीजिए। तो वो भी हमने हमारी वेबसाइट पर और एप्लीकेशन पर लॉन्च कर दिए हैं, बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस में। तो उन्हें भी आप एक्सेस कर सकते हैं। दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो टेस्ट सीरीज में भी एनरोल करिए और हमारे नोट्स भी जरूर से यूज करिए। गेम चेंजर है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले डेली टारगेट की बात कर लेते हैं कि हर दिन आपको कितना पढ़ना है। ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर से बताऊंगा। सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल यही है। सबसे पहले टोटल डेज, ये तो हमें गिनने की जरूरत नहीं, हमें मालूम है 30 दिन में हमें अपना सिलेबस और रिवीजन करना है। आप चाहे तो इसे कम ज्यादा भी कर सकते हैं। टोटल चैप्टर्स आपके कितने बचे हुए हैं, अब ये मुझे नहीं मालूम, आप टोटल करिए कि जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके टोटल चैप्टर्स कितने बचे हुए हैं। मैंने यहां पर एग्जाम्पल के लिए 45 लिख दिए। अब यहां पर एक चीज दिमाग में रखना कि वो चैप्टर्स जो आप कर चुके हैं, जहां पर सिर्फ रिवीजन करने की जरूरत है, उन्हें इंक्लूड मत करिएगा। वो चैप्टर जो आप कर चुके हैं लेकिन अब आपसे नहीं बन रहे, बिल्कुल भी नहीं बन रहे हैं, उन्हें आप इंक्लूड कर सकते हैं। वो चैप्टर जो आपके अभी हुए ही नहीं है, उन्हें आप इंक्लूड करेंगे। लेकिन वो चैप्टर्स जो आप पहले कर चुके हैं, सिर्फ उनमें रिवीजन करना है, उन्हें इंक्लूड मत करिए। उसके बारे में आगे मैं आपको अभी अलग से बताऊंगा। तो टोटल डेज और टोटल चैप्टर्स हमें कैलकुलेट करना है। इसके बाद डेली टारगेट निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका होता है। हम टोटल चैप्टर्स को डिवाइड कर देंगे टोटल डेज से। मतलब 45 चैप्टर्स को मैंने डिवाइड कर दिया 30 डेज से। मेरा आंसर आ गया 1.5 चैप्टर्स पर डे। मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें से कोई भी 1.5 चैप्टर मुझे करना है। मतलब मैंने एक चैप्टर हिस्ट्री का कर लिया, आधा चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का कर लिया, एक चैप्टर इकोनॉमिक्स का कर लिया, आधा चैप्टर मैंने सोशियोलॉजी का कर लिया। तो 1.5 मुझे करना है। अब मैं कैसे भी करूं। बहुत सारे बच्चों को लगता है 1.5 का मतलब हर सब्जेक्ट का 1.5, लेकिन ऐसा नहीं है। टोटल में 1.5। इसे फिर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमें वीकली टारगेट भी मालूम चल जाए, एक हफ्ते में कितना करना है। तो मेरा निकल कर आता है 10.5। मतलब सोचिए अगर डेली में सिर्फ 1.5 चैप्टर्स भी करता हूं तो एक हफ्ते में मेरे 10.5 चैप्टर्स हो जाएंगे। और मैं इस स्पीड से अगर चलता रहा तो मात्र 30 दिनों में मेरा पूरा सिलेबस हो जाएगा। अब कई बार क्या होगा, आपका कैलकुलेशन आ जाएगा 1.7 या फिर 1.3। ऐसे में क्या करना है, राउंड ऑफ कर दीजिए। अगर आप 1.7 को 2 कर देंगे तो थोड़ा जल्दी आपका सिलेबस हो जाएगा। 1.3 को अगर आप 1 कर देंगे तो आपको थोड़े से दिन और एक्स्ट्रा लग जाएंगे। लेकिन आप कर सकते हैं, राउंड ऑफ कर दीजिए, 2-3 दिन आगे पीछे चलता है। तो ये आपको डिसाइड करना है। तो ये हो गया हमारा डेली टारगेट, किसका, जो चैप्टर हमारे अभी नहीं हुए हैं, कि दिन भर में हमें कैसे क्या कितना कितना करना है। तो पहला स्टेप तो यही निकल कर आता है।
इसके बाद सेकंड स्टेप निकल कर आता है कि डेली टारगेट को देखते हुए स्टडी प्लान हम बनाएंगे कि डेली कैसे कैसे हमें पढ़ना है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपके लिए पीडीएफ डाल रहा हूं, वीडियो के बाद डाउनलोड कर लेना। क्या होता है, कई दिन हम पढ़ पाते हैं, कई दिन नहीं पढ़ पाते, कभी ज्यादा पढ़ाई हो जाती है, कभी कम हो जाती है। तो बार बार आपको उदास होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टाइम टेबल थोड़ा सा आपको चेंज करना है। फिर से टोटल डेज लिख लीजिए, फिर से टोटल चैप्टर्स लिख लीजिए और अपना नया टारगेट देख लीजिए। हर 1-2 हफ्ते में अपना टारगेट चेक करिए कि कहीं चेंज तो नहीं हो रहा है। अगर आप स्पीड से बढ़ रहे हैं तो कम हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो ज्यादा हो जाएगा। तो इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। अब देखिए, मेरा अभी जो स्टडी प्लान निकल कर आया है वो 1.5 चैप्टर का निकल कर आया है। आपका आगे पीछे भी हो सकता है। तो याद रखिए, आपको मिनिमम 3 स्टडी सेशंस तो फॉलो करना ही करना है। मतलब दिन में 3 बार आप मिनिमम पढ़ने बैठेंगे। आप इससे ज्यादा बार पढ़ने बैठ सकते हैं, लेकिन इससे कम बार आप नहीं बैठेंगे। अगर आप कोचिंग जाते हैं, लाइव क्लासेस अटेंड करते हैं, तो उसे भी इसमें इंक्लूड कर लीजिए। एक सेशन आपका वो हो गया। अब ये जो 3 सेशन है ना, इसमें से आपके 2 सेशन रहेंगे टारगेट के लिए। मतलब अगर मेरा 1.5 चैप्टर है तो 2 सेशन में मुझे इसे निपटाना है, और मेरा जो आखिरी तीसरा सेशन रहेगा ये रहेगा रिवीजन करने के लिए। तो इसमें मैं रिवीजन करूंगा। अगर आप ज्यादा सेशन में पढ़ाई करते हैं तो फिर आप 3 रख सकते हैं टारगेट के लिए, 1 रख सकते हैं रिवीजन के लिए, 2 रख सकते हैं टारगेट के लिए, 2 रख सकते हैं रिवीजन के लिए। ये डिपेंड करता है कि आपका टारगेट ज्यादा बड़ा है या फिर रिवीजन आपको ज्यादा करना है। अगर बहुत सिलेबस बचा हुआ है तो आपके स्टडी सेशन ज्यादा रहेंगे, कम सिलेबस बचा हुआ है तो रिवीजन आपका ज्यादा होगा। तो ये आपको डिसाइड करना है। तो मिनिमम 3 सेशन, ये बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो देखिए, अब सिंपल सा लॉजिक यूज करते हैं, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या अज्यूम करा हुआ है कि मेरा डेली टारगेट है 1.5 चैप्टर्स। तो मुझे यह भी मालूम है कि 2 सेशन में मुझे पढ़ाई करना है, तो मैं डिवाइड कर दूंगा 2 से। आराम से सुनिए, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। मैंने बोला 1.5 चैप्टर मुझे एक दिन में करना है, तो मैं ये कर लूंगा, एक सेशन में मैं 1 चैप्टर कर लूंगा, दूसरे सेशन में मैं अपना आधा चैप्टर कर लूंगा, तो मेरा हो जाएगा। तो ये मैंने अपने हिसाब से 2 सेशन में डिवाइड कर लिया। तो अब मुझे अपना टाइम टेबल बनाने में दिक्कत नहीं हो रही। मैंने बोल दिया आज मुझे पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर करना है, हिस्ट्री का आधा करना है। तो जब मैं सबसे पहली बार पढ़ने बैठूंगा तो हिस्ट्री का आधा कर लूंगा, दूसरी बार पढ़ने बैठूंगा तो पॉलिटिकल साइंस का पूरा कर लूंगा। ऐसे ही आपको डिसाइड करना है। जो आपका डेली टारगेट है उसे डिवाइड करिए कि दिन में कितनी बार आप पढ़ने बैठेंगे। अब अगर हम रिवीजन की बात करते हैं तो सेम यही फॉर्मूला हम रिवीजन के लिए भी यूज करेंगे। कितने ऐसे चैप्टर हैं जिसमें आपको रिवीजन करना है, और उसे भी टोटल डेज से डिवाइड कर दीजिए। तो आपको यह भी मालूम चल गया कि दिन में कितने ऐसे चैप्टर्स हैं जिनका आपको रिवीजन करना है। और ऑब्वियस सी बात है, हम रिवीजन कर रहे हैं तो टाइम कम लगेगा। तो सेम फॉर्मूला हम उन चैप्टर्स के लिए भी यूज करेंगे जो हमारे नहीं हुए हैं, अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। और सेम फॉर्मूले से हम रिवीजन का भी अपना शेड्यूल बना लेंगे। और रिवीजन को मैंने यहाँ 30 से डिवाइड करा है, क्योंकि मुझे 30 दिन में अपना सिलेबस भी करना है, रिवीजन भी करना है। टोटल डेज आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। इतना अगर आपको अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, वीडियो में वापस से पीछे जाइए, फिर से सुनिए, क्योंकि ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे कैलकुलेशन में थोड़ा सा भूल जाते हैं, चीजों को सर घूमने लग जाता है। लेकिन अगर आपको समझ में आया है तो फिर आगे बढ़ते हैं। वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में लिख दीजिए भैया मजा आ गया। अब अगर हम रिवीजन की बात करते हैं तो यहाँ स्मार्ट वर्क हमें करना है। सबसे पहले तो सेम फॉर्मूला आपको यूज करना है कि कितने ऐसे चैप्टर हैं जिसमें अभी रिवीजन करना बाकी है। मतलब टोटल अगर आपके 80 चैप्टर हैं, उसमें से 40 ऐसे हैं जो आपको अभी करना है, तो ऑटोमेटिकली 40 चैप्टर ऐसे हैं जो आपके हो चुके हैं, इसमें आपको अब रिवीजन करना है। और आपको मैं बोलता हूं कि 40 डेज बचे हुए हैं, तो 40 को 40 से डिवाइड करा तो 1 आया। मतलब एक चैप्टर अगर आप हर दिन करेंगे तो 40 दिन में आपके 40 चैप्टर हो जाएंगे। ये हो गया आपका डेली टारगेट। अब नीचे वाला 40 जो हमारा रिवीजन वाला 40 है, उसको भी अगर मैं 40 से डिवाइड करता हूं तो 1 आंसर आता है। मतलब एक चैप्टर मुझे दिन भर में रिवाइज भी करना है। मतलब एक नया चैप्टर करना है और एक चैप्टर का मुझे रिवीजन करना है। तो ऐसे सिंपल सा फॉर्मूला यूज करके हम रिवीजन भी निकाल लेते हैं और अपना टाइम टेबल भी निकाल लेते हैं। अब यहां पर आपको करना है स्मार्ट वर्क। कैसे करना है? सबसे पहले इवैल्यूएट करिए कि कितना रिवीजन करने की जरूरत है। कई बार हमें डर लगने लग जाता है, सब कुछ भूल गए, सब कुछ भूल गए, लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं होती है। ऐसा सबको लगता है, लेकिन बहुत सारी चीजें हम नहीं भूलते हैं। तो क्या करिए, खुद का टेस्ट लीजिए, क्वेश्चन बैंक आप करिए, क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, टॉपिक पढ़िए, मन में आंसर सोचिए, किसी को एक्सप्लेन करने का ट्राई करिए, अपने नोट्स को देखिए। कुछ भी करके सबसे पहले ये पता लगाइए कि आपसे बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। अगर चैप्टर का कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपसे बन रहा है तो जल्दी से रिवीजन कर लीजिए। लेकिन कोई ऐसा चैप्टर निकल कर आता है, कोई टॉपिक ऐसा निकल कर आता है जो आपसे बिल्कुल भी नहीं बन रहा, मतलब आपको लगता है ये तो भूल चुके हैं, तो सबसे पहले शॉर्टकट अपनाइए, नोट्स पढ़िए, सब कुछ करिए, आपने खुद नोट्स बनाए वो करिए। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये टॉपिक शायद फिर से एक बार
बार कर लेना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप एक्सप्लेनेशन वीडियोस देख सकते हैं, हमारे प्रीमियम नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, उसमें हमने सब कुछ कवर करा हुआ है बहुत ही शॉर्ट वे में। तो हमारे नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़िए, एक्सप्लेनेशन वीडियोस देख लीजिए, एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए, मतलब कुल मिलाकर मेन सोर्स को एक बार अच्छे से देख लीजिए। इसलिए हम जो कुछ भी आपको प्रोवाइड करते हैं एनसीईआरटी देखकर ही करते हैं, एनसीईआरटी हमारा मेन सोर्स है। तो ये आपको करना है स्मार्ट वर्क, एकदम से मेन सोर्स में जंप करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले चेक करिए कि कितना रिवीजन करने की जरूरत है, उसके बाद शॉर्टकट अपनाइए। अगर शॉर्टकट के बाद लगता है नहीं नहीं भूल चुके हैं, फिर से करने की जरूरत है, तो फिर मेन सोर्स में जाइए। स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे टाइम हाथों से निकल जाएगा। फिर इसके बाद बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। इसको एक सिंपल डायग्राम से मैं समझा देता हूं आपको। मैं बोलता हूं यहां पर है आपका पॉलिटिकल साइंस या कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, और यहां पर है हिस्ट्री। अलग ही समझ में आ रहा है कि पॉलिटिकल साइंस को आपने बहुत पढ़ लिया है, लेकिन हिस्ट्री का भी सिर्फ थोड़े से चैप्टर आपने करें। मैं बोलता हूं इसके आपने 7 चैप्टर कर लिए, इसके आपने सिर्फ 3 चैप्टर करें। ये गलती मत करिए। अब आगे आप क्या करेंगे, इस पर ज्यादा फोकस करेंगे। आप कोशिश करिए कि आप हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस को बैलेंस कर लें। हर एक सब्जेक्ट को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, किसी भी सब्जेक्ट को आखिरी के लिए मत छोड़िए। तो जब ये फॉर्मूला यूज करके आप टोटल चैप्टर्स काउंट कर रहे होंगे, तो ये भी नोटिस कर लीजिएगा कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां पर आप बहुत पीछे रह गए। तो स्टार्टिंग पर उनमें ज्यादा फोकस दीजिए जिससे वो भी आपके हो जाए, और फिर एक प्रॉपर बैलेंस बनाकर आगे बढ़िए। बैलेंस के बाद मिस्टेक्स जो बता रहा हूं बहुत अच्छे से सुनो, ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं। सबसे पहले नोट्स, कई बार बता दिया है, बड़े बड़े नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लाइव क्लासेस में हमारे प्रीमियम नोट्स आपके पास हैं, अगर आपने प्रीमियम नोट्स परचेज करें वो आपके पास है, फिर नोट्स मत बनाइए। लेकिन अगर आप एनरोल नहीं कर रहे हैं, खुद से नोट्स बना रहे हैं, एकदम शॉर्ट बनाइए। बड़े बड़े नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, टाइम ही नहीं है। एकदम शॉर्ट नोट्स आपको बनाना चाहिए, मतलब बुलेट पॉइंट्स में नोट्स बना लीजिए, एनसीईआरटी को छोटा छोटा करके नोट्स बना लीजिए। नोट्स ऐसे होना चाहिए जैसे एक बार आप देखें तो सब कुछ दिमाग में क्लिक होने लग जाए कि हाँ बनता है नहीं बनता है। बड़े बड़े आप नोट्स बना लेंगे, टाइम ही नहीं है। फिर परफेक्शनिज्म, यार रिवीजन करने के लिए ना सबसे पहले एनसीईआरटी कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन बैंक कर लेते हैं, फिर ये कर लेंगे, फिर वो कर लेंगे। अरे भाई टाइम ही नहीं है। अगर आप परफेक्शनिज्म के पीछे भागेंगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इस एनालिसिस पैरालिसिस से बाहर आइए, एक्शन लीजिए। मैं बोलता हूं कि आपका आधा घंटे बाद एग्जाम है, अभी आपको मैंने बताया, तो इस आधे घंटे में आप क्या करेंगे, जो भी आपके पास होगा उसको आप करेंगे ना जल्दी जल्दी, की ये बोलेंगे यार मेरी तो बुक घर में छूट गई है, मैं घर चले जाता हूं, 20 मिनट में घर पहुंचूंगा, फिर 10 मिनट में रिवीजन कर लूंगा। नहीं करेंगे ना, जो आपके पास है उसे आप यूज करेंगे। तो इस जाल में मत फंसिए। कोई भी चीज कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे सिर्फ एनालिसिस करते रह जाते हैं, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, और रात में बोलते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ। इससे अच्छे तो वो बच्चे हैं जो एक चीज सोचते हैं और एक्शन लेने लग जाते हैं। तो सोचना है, आपको परफेक्ट बनने का ट्राई करना है, लेकिन इस चक्कर में खुद को एक्शन ना लेने से रोकना है। एक्शन लो, एक्शन लेना बहुत जरूरी है। फिर नॉट फॉलोइंग का टाइम टेबल, अगर आप सोच रहे हो अरे हटाओ टाइम टेबल वगैरह तो चलता रहेगा, मन से पढ़ाई कर लेंगे सब कुछ हो जाएगा, नहीं होगा। जब तक आपको सेंस ऑफ अर्जेंसी डेवलप नहीं होगी अंदर कि मेरे पास 10 दिन बचे इतना करना है, 20 दिन बचे इतना करना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया आपका डेली टारगेट क्या होने वाला है, अगर ये चीजें आपको नहीं पता है ना, सिलेबस नहीं हो पाएगा। सेंस ऑफ अर्जेंसी होना बहुत जरूरी है, और वो आती है एक प्रॉपर टाइम टेबल और रूटीन से। तो ये 3 मिस्टेक्स कभी भी मत करिएगा। इसके बाद प्रो टिप्स की बात करते हैं, तो टारगेट पर फोकस करिए, टाइम पर नहीं। मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैं 1.5 चैप्टर कर रहा हूं, मैंने बोला मैं 2 सेशन में करूंगा, तो मैंने बोल दिया पहले में मैं आधा चैप्टर कर लेता हूं, दूसरे सेशन में मैं 1 चैप्टर कर लूंगा। तो अब टाइम मत देखो कि 1 घंटे पढ़ने बैठ जाता हूं, नहीं। जब तक मेरा 1 चैप्टर नहीं हो जाएगा, वो 1 घंटे में हो, 2 में हो, 3 में हो, 4 में हो, फर्क नहीं पड़ता। जब तक मेरा डेली टारगेट पूरा नहीं हो जाएगा तब तक मुझे पढ़ना है। तो अपना टारगेट लेकर बैठिए, टाइम देखकर मत बैठिए। ये नहीं कि मुझे आधे घंटे पढ़ना है। हाँ, बीच बीच में आप रेस्ट ले सकते हैं कि आपने 25 मिनट्स पढ़ा, फिर 5 मिनट्स का ब्रेक ले लिया, या आप करो, पोमोडोरो अपना सकते हो। लेकिन जब तक पढ़ो आपका, जब तक टारगेट नहीं हो रहा है, इसे याद रखो। इसके बाद स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी है। कोई भी एक्शन लेने से पहले सोचो कि उस एक्शन के पास पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता क्या है। मतलब आप यहां पर हो, आपको यहां पहुंचना है, तो देखो सबसे जल्दी आप कैसे पहुंच सकते हो। ऐसे 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 पहुंचने की जरूरत नहीं है। अब ये मैं आपको नहीं बता सकता, स्मार्ट वर्क आपको खुद खोजना पड़ेगा कि आपके लिए क्या काम कर रहा है। फिर टेक चार्ज ऑफ योर टाइम।
टिक 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 टाइम निकलता जा रहा है, बोर्ड एग्जाम CUT हो जाएगा, 11th का एग्जाम हो जाएगा, पता भी नहीं चलना है। सेंस ऑफ अर्जेंसी डेवलप करो, टाइम बहुत बहुत कम है। अगर ये चीज आपको क्लियर है कि एक सूली लटकी हुई है, टाइम बिल्कुल भी नहीं है, आपको टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। मतलब खुद से एक सवाल पूछो कि मेरा आज #Day 1 होने वाला है क्या? मतलब आज मेरा पहला दिन है नई शुरुआत का, या फिर 1 डे देखेंगे, कभी ना कभी तो करेंगे। ये जो 1 डे वाले बच्चे हैं ना, ये कहीं नहीं जा पाते, लेकिन वो बच्चे जो एक्शन लेते हैं Day 1, मेरा आज Day 1 है, कल Day 2 होगा, वो लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर से उखाड़ते हैं। तो Day 1 की तरफ फोकस करो, कभी ना कभी करेंगे वाली बातों को आप भूल जाओ। आई होप आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा। अभी भी अगर क्लियर नहीं हुआ, टेंशन वाली बात नहीं है, कमेंट्स में बताइए, आपके गुरु भैया आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैसेज करिए, व्हाट्सएप पर करिए, जहां पर करना है करिए, बहुत जरूरी है। और टेस्ट सीरीज में जरूर से एनरोल कर लीजिए, बहुत ही शानदार हमारी टेस्ट सीरीज आ गई है। पूरी कॉपीज चेक करके आपको वो गलतियां हम बताएंगे जो आपने अभी तक सोची भी नहीं होंगी। मतलब बोर्ड एग्जाम वाले दिन क्लास 12th वाले बच्चों को कोई भी डर नहीं होने वाला है। और अगर आप क्लास 11th में तो नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, क्लास 12th में तो आपके लिए प्रीमियम नोट्स हमने लॉन्च कर दिए हैं, आपको हमारी एप्लीकेशन वेबसाइट पर मिल जाएंगे। सारे लिंक्स मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, जरूर से चेक करिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट। साइनिंग ऑफ, गुरु टेहंगुरिया।